हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए कार्य किसे कहते हैं। कार्य तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर Fs, यानी W बराबर Fs cos थीटा। W बराबर Fs cos थीटा, जहाँ पे F क्या है? बल है और S विस्थापन है और cos थीटा दोनों के बीच बना कोण है। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच बना कोण, तो W बराबर Fs cos थीटा, याद रखिएगा। अब आइए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक देखिए दो गो होता है, एक तो सूत्र से निकल जाएगा न्यूटन मीटर, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, और एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, और एक है न्यूटन मीटर। ठीक है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग, और एसआई मात्रक जूल, एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग। एक जूल बोले तो 10 पे पावर 7 अर्ग प्लस में, और एक अर्ग बराबर 10 पे पावर माइनस 7 जूल होगा। ठीक है, एक अर्ग बराबर 10 पे पावर माइनस 7 जूल। अब आइए देखिए, थीटा जो कोण जो बनता है, कोण बनता है किसके बीच बनता है? W बराबर Fs होता है ना, W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, जहाँ पे F क्या है? बल, F क्या है? और S क्या है? विस्थापन, और दोनों के बीच बना कोण थीटा। तो ये कोण पे निर्भर करता है, थीटा पे, कि कार्य कितना ज़्यादा होगा या फिर कम होगा या फिर शून्य होगा। तो सुनिए, थीटा बराबर अगर जीरो, थीटा बराबर जीरो, कहने का मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा है। बल और विस्थापन एक ही दिशा में, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच बना कोण 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। कोस 0 का मान 1, यानी W बराबर Fs रह जाएगा। क्या रह जाएगा? W बराबर Fs। इस स्थिति में W का मान सबसे अधिक होता है, कार्य का मान सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री पर कार्य का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। एक ही दिशा में बल और विस्थापन पर किए गए कार्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए सिर पे वजन लेकर हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, तो वजन तो नीचे लग रहा है और विस्थापन आगे जा रहा है, तो दोनों के बीच देखिए कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो कोस 0 का मान 0, तो Fs से गुना कीजिएगा तो W का मान क्या आ गया? 0। इस स्थिति में कार्य शून्य होगा। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कार्य क्या होगा? शून्य। कार्य क्या होगा? शून्य। ठीक है, अब तीसरा केस में आइए, अगर थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 कब बनता है? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में, जैसे बल लग रहा है आगे, अब विस्थापन पीछे की ओर हो रहा है, तो इस स्थिति में एंगल 180 बनता है। कितना बनता है? 180। जैसे देखिए, आप किसी चढ़ाव पे, कोई चढ़ाव ढलाव होता है ना, चढ़ाव पे आप क्या कर रहे हैं? बल तो ऊपर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए नीचे की ओर उसर रहा है, तब उस समय कितना डिग्री कोण बनता है? 180। विपरीत दिशा में 180, और
कोस 180 का मान क्या होता है? तो कोस 180 का मान -1 होता है, यानी कोस 180 -1 यानी W बराबर -FS, W बराबर इसमें W का मान कार्य का मान न्यूनतम होता है, कार्य का मान न्यूनतम होता है, ध्यान रखना है। तो कार्य का मान अधिकतम 0 डिग्री पे, कार्य का मान अधिकतम 0 डिग्री, हाँ, यानी एक ही दिशा में बल विस्थापन एक ही दिशा में, कार्य का मान अधिकतम होता है। ठीक है, अगर का बल और विस्थापन विपरीत दिशा में आ रहा है यानी 180 डिग्री पे, तो कार्य का मान न्यूनतम, कार्य का मान न्यूनतम। और जब बल और विस्थापन दोनों 90 डिग्री कोण बना रहा है, बल विस्थापन, तो कार्य उस स्थिति में शून्य होता है, कार्य उस स्थिति में शून्य होता है। देखिए और भी एंगल से आप जान सकते हैं कि कार्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर थीटा का हम 60 डिग्री ले लें, हो सके न्यूमेरिकल में पूछ दे, थीटा अगर 60 डिग्री ले लें तो कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2 यानी W बराबर FS/2 होगा, W बराबर FS/2, W बराबर FS/2। अगर थीटा का मान 120 रहे, थीटा का मान 120, थीटा का मान 120, तो कोस 120 का मान होता है -1/2, -1/2, तो W बराबर होगा -FS/2। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। यानी कार्य बराबर W बराबर FS, अगर एंगल ना हो तो FS से हम लोग निकाल लेते हैं न्यूमेरिकल, और एंगल की बात हो तो FS cos थीटा। अब आगे आइए, तो कार्य याद रखिएगा, कार्य जो है दिशा के साथ एक ही दिशा में बल लगे, एक ही दिशा में बल लगे तो कार्य होता है धनात्मक, कार्य होता है धनात्मक। अगर दिशा के विपरीत बल लगे, दिशा के विपरीत हाँ, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य होगा ऋणात्मक, कार्य होगा ऋणात्मक। और जब क्या हो, बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण बने, बल विस्थापन के बीच, तो कार्य इस स्थिति में शून्य होगा, कार्य इस स्थिति में शून्य होगा। या फिर हम कहें कि विस्थापन ही 0 हो, विस्थापन ही 0, विस्थापन 0 रहने पर कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाए या फिर विस्थापन 0, तो कार्य इस स्थिति में शून्य होगा, कार्य इस स्थिति में शून्य होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। तो W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है, FS थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य, कार्य हो जाएगा शून्य। अब बताइएगा, एक व्यक्ति 50 किलो वजन लेकर 2 घंटा से खड़ा है, कार्य बताइए कितना होगा? शून्य। ठीक है, 50 किलो वजन लेकर 2 घंटा से खड़ी है, एक ही जगह खड़ी है, मतलब विस्थापन 0, चला ही नहीं, तो विस्थापन 0, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए अगला है इसका उदाहरण, सीढ़ी पर चढ़ना एवं उतरना। सीढ़ी पर 50 केजी वजन लेकर सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना, चढ़ा और फिर उतर गया, चढ़ा और उतर गया, तो विस्थापन बताइए कितना? विस्थापन 0। विस्थापन देखना है, ना कि दूरी देख लेना है। ठीक है, जिस बिंदु पे नीचे मान लीजिए सीढ़ी के नीचे खड़ी था, वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा, फिर वहीं से वापस आके वहीं खड़ा हो गया, विस्थापन क्या हुआ? 0। विस्थापन 0, तो कार्य भी क्या होगा? 0, कार्य भी 0। ठीक है, और वही देखिए अगला, 50 केजी का वजन सिर पर रखकर 1 किलोमीटर तक लेके चल रहा है, 1 किलोमीटर तक लेके चल रहा है, तो कार्य बताइए क्या होगा? सुनिए, 1 किलोमीटर लेके चल रहा है, यहाँ पे कोण कितना बनाएगा? 90 डिग्री। 1 किलोमीटर चल रहा है, सड़क पे सीधा जा रहा है, विस्थापन सीधा हो रहा है, और बल जो है सिर पे रखा हुआ है ना नीचे डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कोण कितना? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, तक कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, वजन लेकर खड़ी हो या फिर वजन लेके सीढ़ी पे चढ़ा उतर गया या फिर वजन लेके 1 किलोमीटर तक जा रहा है, ये सारे स्थिति में कार्य क्या होता है? 0। कार्य क्या होता है? 0। अब आगे आइए, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो ऊर्जा किसको कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, की पॉइंट याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल।
सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग, ठीक है। यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम। 1 जूल 10⁻7 अर्ग और 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल। 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल। अब सुनिए, अस्थितिज ऊर्जा, अस्थितिज और गतिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिलाकर, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर अस्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए, अस्थितिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा जो होता है स्थिति के कारण होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? mgh। स्थितिज ऊर्जा mgh, ठीक है। m मतलब मात्रा, m मतलब g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है? हाइट, ऊंचाई। h जमीन से ऊंचाई, जितना ज़्यादा ऊंचाई पे रखिएगा स्थितिज ऊर्जा उतना ज़्यादा होगा और जितना हाइट कम होगा स्थितिज ऊर्जा उतना कम होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², जहाँ पे m मात्रा है और v वेग है। जितना वेग बढ़ाइएगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जितना कम कीजिएगा गतिज ऊर्जा कमेगा। तो ध्यान रखना है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई और v वेग। अब आइए देखिए, अस्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा तीनों के बारे में बताते हैं। तो अस्थितिज ऊर्जा, नाम ही से पता चल रहा है अस्थितिज मतलब अस्थिर ऊर्जा। तो कोई भी अस्थिर अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हाँ, और गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण उसमें जो ऊर्जा रहेगा गतिज ऊर्जा, और अस्थितिज ऊर्जा, अस्थिर ऊर्जा, अस्थिति के कारण जो ऊर्जा रहेगा उसको अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और दोनों जिसमें मिले, अस्थिति भी और गतिज भी, अस्थिति भी तो उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोल देंगे। क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। तीनों का एग्जाम्पल देखिए पूछता है, समझिएगा। लटका हुआ बंद पंखा, लटका हुआ बंद पंखा, पंखा बंद है, अस्थिर है, तो कौन सा ऊर्जा? अस्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। वृक्ष में लटका फल, वृक्ष में लटका फल अस्थिर है, अस्थितिज ऊर्जा। छत पर खड़ा बच्चा, खड़ा बच्चा अस्थिर है, अस्थितिज ऊर्जा। तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष अस्थिर है, अस्थितिज ऊर्जा। तना हुआ गुलेल, गुलेल अस्थिर है, अस्थितिज ऊर्जा। बांध में जमा पानी, बांध में जमा पानी अस्थिर है, अस्थितिज ऊर्जा। चाबी वाला खिलौना, चाबी वाला एक बार कस के हम लोग अस्थिर कर देते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा है। उठाया हुआ हथौड़ा, हथौड़ा को उठाए हुए हैं ना, हथौड़ा को उठाए हुए अस्थिर रखे हुए हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सुनिए, जमीन पर चलता हुआ, जमीन पर चलता हुआ बालक, जमीन पर चलता हुआ बालक, जमीन पे चल रहा है ना, गति हो रहा है तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। साइकिल का चलना गतिज ऊर्जा, गति में है गतिज ऊर्जा। बस का चलना, ट्रेन का चलना, ये सब गतिज ऊर्जा। पानी में चलता हुआ जहाज, तो पानी में चलता हुआ गति में है गतिज ऊर्जा। रनवे पर दौड़ता हुआ वायुयान गति में है गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा समझिएगा, दोनों चीज़ दिखेगा, सुनिए। लटका हुआ चालू पंखा, लटका हुआ चालू पंखा, एक तो लटकी अवस्था अस्थिर बता रहा है और चालू भी है, गति भी बता रहा है, तो दोनों चीज़ इसमें है, तो ये हो जाएगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा। अब सुनिए, छत पर दौड़ता हुआ बच्चा, छत पर दौड़ता हुआ बच्चा, तो छत पर दौड़ता हुआ बच्चा एक तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा, और छत पे हाइट पे देखिए, हाइट पे h ऊंचाई पे mgh, तो ऊंचाई पर है और दौड़ रहा है, मतलब अस्थिर और गति दोनों मिल रहा है, तो छत पर दौड़ता हुआ बच्चा यांत्रिक ऊर्जा। अगर बोल देता जमीन पे दौड़ता हुआ बच्चा गतिज ऊर्जा, ठीक है। छत पे दौड़ रहा है इसलिए इसमें यांत्रिक ऊर्जा दोनों होगा। उड़ता हुआ वायुयान, उड़ता हुआ वायुयान, देखिए हाइट पे उड़ रहा है स्थितिज और उड़ रहा है तो गतिज, तो उड़ता हुआ वायुयान यांत्रिक ऊर्जा, उड़ता हुआ वायुयान यांत्रिक ऊर्जा। और वही कहें रनवे पे दौड़ता हुआ वायुयान, जमीन पे दौड़ रहा है
तो गतिज ऊर्जा, आसमान में उड़ रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा, दोनों है उसमें, ठीक है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन? यांत्रिक ऊर्जा। उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ, हाइट, जहाँ हाइट दिख जाए, स्थितिज है और गति भी कर रहा है, तो ये आपका दोनों ऊर्जा हो गया यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। लटका हुआ चालू पंखा भी देखिए हाइट पे लटका हुआ है और क्या चालू है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा। आगे आइए, तो के बराबर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होता है हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा P बराबर जो होता है mgh। तो देखिए अगर वेग जीरो है, वेग जीरो है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जीरो। वेग जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो। अगर हाइट जीरो तो स्थितिज ऊर्जा जीरो, ठीक है। अगर वेग जीरो नहीं है, वेग जीरो नहीं है तो गतिज ऊर्जा भी जीरो नहीं होगा। हाइट जीरो नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब दोनों याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करता है और स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण नाम से पता चल रहा है ऊर्जा का संरक्षण है। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होता है और ना ही कभी निर्माण होता है, एक रूप से दूसरा रूप में ट्रांसफर, एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है केवल ऊर्जा, ठीक है। अब जिसे बताइएगा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जैसे बल्ब या ट्यूबलाइट, तो हाँ, तो बल्ब जो है, बल्ब को आप लाइट दीजिएगा, विद्युत दीजिएगा तो क्या जलेगा? प्रकाश, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। हाँ, तो बल्ब या ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखिए हीटर जो है, लाइन वाला जो हीटर होता है, उसको आप विद्युत दीजिए, क्या निकलेगा? ऊष्मा। क्या निकलेगा? यानी हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा। अब आइए विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में आप क्या दीजिएगा? विद्युत। क्या दीजिएगा? विद्युत। और उस जैसे ही विद्युत मोटर में आप विद्युत दीजिए वो घूमने लगता है। मोटर क्या होता है? घूमना। और फिजिकली रूप से कुछ घूमना वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? यांत्रिक होता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर जो है आप उसमें क्या देते हैं? विद्युत। क्या देते हैं? और क्या निकलता है? ध्वनि। यानी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब माइक, माइक्रोफोन मतलब माइक। तो माइक में हम लोग क्या देते हैं? ध्वनि। माइक में क्या देते हैं? ध्वनि। माइक में आप आवाज़ दीजिए, साउंड से क्या निकलेगा? स्पीकर से क्या निकलता है? बोलिए। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हम लोग आवाज़ उसमें देते हैं तो तार के माध्यम से जाता है ना, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो या जनरेटर, जनरेटर को हाथ से घुमाते हैं ना, तो यांत्रिक हुआ, हाथ से घुमाए यांत्रिक, और जनरेटर से क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत। घरों में लाइट आ जाता है। तो डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती, तब मोमबत्ती में होता है केमिकल। मोमबत्ती में क्या होता है? केमिकल। उसको जलाइएगा तो क्या मिलेगा? प्रकाश और ऊष्मा, ठीक है। मोमबत्ती होता है केमिकल का, उसको जलाइएगा तो प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा। यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और। सितार जो बजाते हैं, सितार तो मैनुअली हाथ से बजाते हैं ना, यानी यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं उसको। क्या दे रहे हैं? यांत्रिक। और जब सितार देते तो आवाज़ निकलता है, यानी ध्वनि ऊर्जा। तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण,
प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हम लोग प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों को क्या देते हैं, प्रकाश, क्या देते हैं, प्रकाश, और उसमें क्या हो जाता है, खाना बन जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों का खाना मिल जाता है ना, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग शक्ति से पढ़ेंगे।